सेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर 8 द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। तो पहले अलग अलग लोगों के ग्रुप्स के अपने अपने भगवान होते थे जिनकी वो पूजा करते थे, लेकिन बाद में टाउन स्टेट्स और एम्पायर में ग्रोथ आई तो न्यू आइडियाज़ का डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि सारे लिविंग बीस बर्थ और रीबर्थ डिपेंड करता है उसके अच्छे और बुरे कर्म पे, ठीक है ना। और सभी ह्यूमन बींग्स इक्वल नहीं होते और बर्थ से ही, ठीक है, जन्म से ही वो इक्वल नहीं होते। और कुछ सोशल प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग सोशल प्रिविलेजेस मिले होते हैं। जैसे जो नोबल फैमिली में बर्थ लिया है जिसने, या जिसने हाई कास्ट में बर्थ लिया है तो उसके पास अलग प्रिविलेजेस होंगे, जिसने लो कास्ट में जन्म लिया उसके पास अलग होंगे। मैन विद सच आइडियाज़, तो इन आइडियाज़ के साथ कुछ मैन ने अनईजी फील किया, इनको ये पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ मैंने अट्रैक्ट फील किया, उनको ये बहुत पसंद आया। तो शिव, विष्णु, दुर्गा ये तीनों सुप्रीम गॉड्स थे, इनकी पूजा की जाती थी, मतलब सुप्रीम गॉड्स माने जाते थे। तुम्हारे पुराणों में ये लिखा गया है कि ये पॉसिबल है कि जो डिवोटीज होते हैं, मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो ग्रेस रिसीव कर सकते हैं बिना किसी कास्ट स्टेटस के, ठीक है। मतलब वो भगवान की पूजा कर सकते हैं और श्रद्धा रख सकते हैं अपने अपने मन में, डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इन बिलीव्स को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो भक्ति पे आते हैं, तो नॉर्थ और साउथ में देखेंगे हम। तो नॉर्थ में 13th सेंचुरी के अंदर हमने देखा कि न्यू किंगडम्स और न्यू टाउन्स फ्लरिश हुए और न्यू टाइप ऑफ पीपल आए, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स और लेबर। तो ये लोग संतों को सपोर्ट करते थे, जैसे कबीर, गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, दादू दयाल, इन सबको ये सपोर्ट करते थे। और साउथ में देखा जाए तो 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक नयानार और अलवार थे, मतलब नयानार और अलवार आए। नयानार कौन होता है? डिवोटीज ऑफ शिवा, जो शिवा में अपनी श्रद्धा रखते हैं, और शिवानी शिव। और अलवार्स होते हैं जो डिवोटीज ऑफ विष्णु होते हैं। उसके बाद 10th to 12th सेंचुरी में चोलास और पांड्यास के किंग्स ने टेम्पल्स बनवाए, जिससे क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच एक लिंकेज बना। कैसे बना? क्योंकि देखो, भक्ति मूवमेंट तो चल ही रहा था, अब उन्होंने मंदिर बनवा दिए तो लोग मंदिरों में जाने लगे पूजा करने के लिए, तो ऐसे एक लिंकेज बन गया। उसके बाद 13 से 17 सेंचुरी तक दक्कन के अंदर भी भक्ति मूवमेंट देखा गया। दक्कन से हम समझ सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो देखो, यहाँ पे बुक में कुछ दे रखा है, उन्होंने यहाँ पे चिपकाया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वर 63 नयानार्स। तो टोटल 63 नयानार्स थे जो कि अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जैसे कि पॉटर्स, अनटचेबल वर्कर्स और पीजेंट्स, हंटर, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स। तो उनमें सबसे बेस्ट नोन जो थे नयानार्स वो थे अपर, संबंदर, सुंदरर और मनिकवसागर। तो देयर आर 2 सेट्स कंप्लीशन ऑफ देयर। तो उनके कुछ सॉन्ग्स हैं जिनके 2 सेट्स बहुत फेमस हैं, तेवारम एंड तिरुवक्काकम, ठीक है। अब ये होगी नयानार्स की बात। अब आते हैं अलवार्स पे। तो टोटल 12 अलवार्स थे जो कि इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते थे, मतलब बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आते थे। तो उनके भी यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, पेरी अलवार और पेरी अलवार की डॉटर अंडाल, उसके बाद टोंडारा डिपोडी अलवार एंड नम्मलवार। तो उनके भी सॉन्ग कॉम्पाइल्ड हैं किसमें? दिव्य प्रबंधन में। तो यहाँ पे मनिकवसागर जो एक नयानार थे, उनकी एक फ़ोटो दे रखी है, ये रही। तो हेजियोग्राफीज क्या होता है? रिलीजियस बायोग्राफी ऑफ अलवार एंड नयानार्स। तो अलवार्स और नयानार्स की रिलीजियस बायोग्राफी को बोलते हैं हेजियोग्राफी। अब है फिलॉसफी एंड भक्ति। तो शंकरा जो एक फिलोसोफर थे जिन्होंने केरला में जन्म लिया था, वो एडवोकेट ऑफ अद्वैता थे। अद्वैता मतलब एक डॉक्ट्रिन थी जिसमें ये बोला जाता था कि गॉड और इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान और गॉड एक ही हैं। अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने ब्रह्मांड को बताया, यूनिवर्स, ठीक है। तो उन्होंने इस वर्ल्ड को बताया इल्यूजन, मिथ्या बोलते हैं, ये माया है, ठीक है ना। उसके बाद रामानुजा जिन्होंने तमिलनाडु में जन्म लिया था, इन्होंने एक थ्योरी दी विशिष्ट अद्वैता। इसका मतलब क्या है? ये कहते थे कि जो शंकर है वो सही कह रहे हैं, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। गॉड और इंडिविजुअल एक ही हैं, लेकिन फिर भी वो अलग हैं।
मतलब इन्होंने बोला कि जो एक इंडिविजुअल है वो सुप्रीम गॉड के साथ यूनाइटेड है लेकिन अलग है। जैसे समुद्र में जो लहरें होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो मर्ज हो जाती हैं लेकिन फिर भी अलग रहती हैं, इसी तरीके से। नेक्स्ट, बसवन्नाज वीराशैविज्म। तो वीराशैविज्म वो होते थे जो शिव के डिवोटी होते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने आर्ग्यू किया ह्यूमन बीइंग की इक्वालिटी के लिए। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। अगेंस्ट रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप और रिचुअल्स के अगेंस्ट भी गए ये। और ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑफ कास्ट और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, जो कास्ट के ब्राह्मण से आइडियाज़ लिए थे और वुमेन के साथ जो इल ट्रीटमेंट किया जाता उसके अगेंस्ट भी ये गए। और ये काम इन्होंने मिडल ऑफ 12th सेंचुरी में किया। नेक्स्ट, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ संतों के नाम दिए गए हैं, जैसे ज्ञानेश्वर, जिसको हम ज्ञानेश्वर भी कहते हैं। उसके बाद नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, सखुबाई, तो ये एक वुमेन थी। द फैमिली ऑफ चोकामेला, चोकामेला की फैमिली जो कि अनटचेबल मतलब एक कास्ट थी, महार कास्ट, उससे बिलोंग करती थी। तो उनके बिलीव्स क्या क्या थे? उनके बिलीव्स ये थे कि पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ पीपल, जो हमारे पर्सनल गॉड होते हैं वो लोगों के दिल में रहते हैं। और उन्होंने सारे फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म और सोशल डिफरेंट जो कि बर्थ के ऊपर बेस्ड थे उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और आइडिया ऑफ रिनंसिएशन भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है, जैसे लॉर्ड महावीरा और बुद्धम ने फॉरेस्ट में जाके वो तपस्या वगैरह की थी ना, तो उन्होंने बोला कि फॉरेस्ट में जाके कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली के साथ ही रहो, ठीक है ना। तो रिनंसिएशन मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के जब उपन्यास वगैरह ले लेते हैं वो सब, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं करना है। तो भक्ति लेन चैनिंग, तो इसमें तो उन्हें दर्द होगा ना, लेकिन उन्होंने बोला कि भक्ति दूसरे को दर्द देने में नहीं, अपने दुख दर्द दूसरों के साथ शेयर करने में है। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया उन्होंने बनाया। नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज, दे एडवोकेटेड ऑफ द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने ये बताया कि रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड करना चाहिए और सोशल ऑर्डर का क्रिटिसाइज किया, वही बर्थ राइट वगैरह। उन्होंने पाथ ऑफ सल्वेशन किसे बताया? मेडिटेशन को। पाथ ऑफ सल्वेशन मतलब स्वर्ग को जाने का रास्ता, मेडिटेशन को बताया। मतलब स्वर्ग को जाने का नहीं, एक बोलते हैं ना कि शांति अगर तुम्हें चाहिए तो विद द इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग के साथ मेडिटेशन करो और योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह करो। तो ये ग्रुप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए लो कास्ट के अमंग, क्योंकि ये लोग लो कास्ट के साथ थे ना, सब सोशल ऑर्डर को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो लो कास्ट के लोगों ने इनको बहुत पसंद किया। तो जो इस्लाम और सूफीज़्म थे, इस्लाम एंड सूफीज़्म, इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म, मतलब सबमिशन टू वन गॉड। इस्लामिक जो लोग थे उन्होंने मोनोथिज्म अपना लिया, मतलब वो ये कह रहे थे कि ये बहुत सारे देवता नहीं होने चाहिए, मतलब हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे डिवोटीज थे ना, वो देवता थे ना, तो इन्होंने बोला कि हम एक ही गॉड को मानेंगे, ठीक है। तो 8th और 9th सेंचुरी में इन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ होली लॉ दिया, शरिया, इसका मतलब है, तो 8th और 9th सेंचुरी में उन्होंने अपने ऊपर शरीयत लॉ अप्लाई कर दिया। मतलब शरीयत लॉ मतलब अपना स्पिरिचुअल जो रखेंगे वो मेंटल हेल्थ वगैरह, वो अपने गॉड मतलब गॉड पे अपनी श्रद्धा रखेंगे, ठीक है ना। तो सूफीज़ जो थे वो कभी कभी रिजेक्ट कर देते थे एलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर को, मतलब जो रिचुअल वगैरह ब्राह्मण ने दिए थे उनको वो रिजेक्ट कर दिया करते थे। कुछ ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे गजाली, रूमी एंड सदी। तो नाथपंथी, सिद्धीज और योगीज की तरह सूफीज भी बिलीव करते थे कि हार्ट कैन बी ट्रेंड, कि हार्ट को ट्रेंड किया जा सकता है। हार्ट को ट्रेन करने के मेथड्स क्या क्या हैं? जिक्र मतलब चैंटिंग ऑफ अ नेम, सामा मतलब सिंगिंग, राक्स डांसिंग और ब्रीथ कंट्रोल मतलब मेडिटेशन। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड जब चल रहा था तो सूफीज़्म को स्ट्रेंथ मिली, मतलब ताकत मिली। तो चिश्ती सिलसिला क्या होता है? चिश्ती सिलसिला मतलब एक सूफी ऑर्डर दैट एम्फसाइज, जो लव और डिवोशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जोर देता है, चिश्ती सिलसिला, ठीक है।
तो इसके पास टीचर्स हैं जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली। तो जो सूफी मास्टर थे वो अपनी असेंबली लगाते थे अपने खनकाज में, जो हॉस्पाइसेस होते जिनको जो हॉस्पाइसेस को नाम दिया गया था खनकाज। द टॉम्ब मतलब एक टावर, दरगाह नाम दिया था जिसको, वो एक पिलग्रिमेज का प्लेस बन गया जहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, डिफरेंट रिलीजन्स के जमा होते थे बहुत बड़े अमाउंट में। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। कबीर एंड बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया था, मतलब वो कोई भी एक धर्म के ऊपर जोर नहीं डालते थे, ठीक है ना। तो लाइक अदर तुलसीदास एंड सूदार, लेकिन दूसरों की तरह तुलसीदास और सूदार जो थे उन्होंने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था, मतलब वो ये चाहते थे कि ये सारे जो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं ये सबके लिए एक्सेसिबल हों, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लो कास्ट का है वो इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इक्वालिटी चाहते थे ये लोग। तुलसीदास, अब यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है। तुलसीदास कौन थे? कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान को मानते थे राम की फॉर्म में। तुलसीदास की कंपोजिशन द रामचरितमानस जो कि अवधी में लिखी गई है, ये दोनों पर्पस से इम्पोर्टेंट है। एक तो उसके डिवोशन से, मतलब उनकी श्रद्धा से के लिए, और एक उनके लिटरेसी वर्क के लिए। जो सूरदास हैं वो एक डिवोटी थे कृष्णा के, उनकी कंपोजिशन है वो कॉम्पाइल्ड है सूर सगरा में, सूर सरवली साहित्य लहारी, तो ये इनके डिवोशन को दिखाती हैं। नेक्स्ट शंकर देवा जो कि आसाम से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने अपनी डिवोशन विष्णु में रखी। तो ये पोएम्स और प्लेस कंपोज करते थे एसएमएस में। तो उन्होंने नामगढ़ बनाना भी स्टार्ट कर दिए गए थे। तो नामगढ़ ऐसी प्लेस होती थी जो लोगों के लिए पूजा प्रार्थना करने और साथ में रिसाइट करने के लिए बनाई गई थी, और ये सारा ट्रेडिशन आज भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट मीराबाई भी कृष्ण की डिवोटी थी। तो इन्होंने बहुत सारे भजन्स कंपोज किए थे जो कि उसके इंटेंस डिवोशन को दिखाते हैं। उनके तो उनके सॉन्ग्स जो थे वो ओपनली चैलेंज करते थे अपर कास्ट के नॉर्म्स को, मतलब जो ऊपर राजा बन के बैठे थे उनको चैलेंज करते थे, और वो बहुत पॉपुलर हो गए इन राजस्थान एंड गुजरात। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी एक शादी हुई थी रॉयल फैमिली में, मेवाड़ की में 16वीं सेंचुरी के अंदर। तो मीराबाई एक रविदास की डिसिपल बन गई। रविदास कौन थे? एक सेंट थे फ्रॉम कास्ट ऑफ अनटचेबल की कास्ट से एक सेंट थे रविदास, उनकी ये डिसिपल बन गई। नेक्स्ट कबीर अक्रोजलो, कबीर की तरफ एक निगाह कर लेते हैं हम अब। तो जो कबीर थे वो 15th और 16th सेंचुरी के बीच में जिए थे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स थे, ठीक है। तो ये एक मुस्लिम जुलास की फैमिली में बड़े हुए थे। जुलास मतलब वीवर्स, और वाराणसी में सेटल्ड थे। वाराणसी मतलब बेनियर्स दिया है बुक में, जिसको आज के टाइम पे वाराणसी बोलते हैं। तो उनके आइडियाज़ का एक वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस है जो कि सखीज और पाथ्स में कंपोज्ड, सखीज ऑफ पाथ्स के अंदर है, जो कि उसके द्वारा कंपोज की गई हैं, सखीज और पाथ्स के फॉर्म में है। सम ऑफ दीज लेटर, तो इनमें से कुछ बाद में कलेक्ट कर ली गई और प्रिजर्व कर दी गई गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवणी और बिजक में। तो ये जो कबीर थे ये बिलीव करते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में, और पाथ ऑफ सल्वेशन भक्ति और डिवोशन को बताते थे। नाउ बाबा गुरु नानक का क्लोजर लुक। तो बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तक जिए थे तालबंदी के अंदर, जो कि पाकिस्तान में है। तो इन्होंने एक सेंटर एस्टेब्लिश किया था करतारपुर में, जिसको नाम दिया डेरा बाबा नानक रिवर रवि के पे, ठीक है। तो अ रेगुलर वर्शिप सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स, तो वो एक रेगुलर वर्शिप करते थे अपनी खुद की हिम्स गा के। तो उन्होंने एक कॉमन किचन इस्टेब्लिश की थी अपने सारे फॉलोअर्स के लिए, चाहे वो किसी भी
जो कि अलग अलग कास्ट और जेंडर से थे, तो उस किचन को नाम दिया गया लंगर। और उन्होंने एक धर्मशाला भी बनाई जिसको नाम दिया गुरुद्वारा। तो उनकी टीचिंग्स आज हम जानते हैं किस नाम से, नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना। ठीक है।